हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी होली में आप लोग भी व्यस्त रहे होंगे, हमारी टीम भी व्यस्त थी, तो इस वजह से हम कोई वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो आज के वीडियो में हम लोग 8 और 9 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, 8 मार्च और 9 मार्च का। ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साक्षी मलिक और ऑप्शन डी विनेश फोगाट। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मीराबाई चानू। इनको ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस साल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो हैं, ये लोग भी बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं। ये लोग रेसलिंग से संबंधित, और पीवी संधू जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला हुआ है मीराबाई चानू को, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ये इनको लगातार दूसरी बार पुरस्कार मिला हुआ है। लास्ट ईयर भी ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको पुरस्कार मिला हुआ था, और इस बार भी इनको ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार बीबीसी की ओर से दिया गया है। और ये 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है, पहली खिलाड़ी है, या पहला व्यक्ति लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला है। अच्छा, जो मीराबाई चानू है, इन्होंने जो अभी ओलंपिक हुए थे हमारे 2021 में, उसमें 49 किलोग्राम का वेट लिफ्टिंग वाला जो सेक्शन था, कैटेगरी थी 49 केजी, उसमें वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इनमें लिए भारत को पहला जो है रजत पदक, पहला सिल्वर मेडल इन्होंने लेके आई थी, ये भारत देश के लिए। ठीक है, अच्छा, ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये भारत की उन महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिन्होंने खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज में इन्होंने बीबीसी ने अवार्ड्स दिए हैं, यहाँ पे हमने लिखे हैं। एक कैटेगरी है पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये भाविना पटेल को मिला हुआ है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद दूसरा है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये नीतू घनघास को मिला हुआ है, बॉक्सर है ये। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रीतम सिवॉच को मिला है, ये भारत की जो हॉकी टीम है उसकी पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। और उसके बाद एक चौथा है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, ठीक है, पिंकी और नयन मोनी सैकिया, इन 4 लोगों को संयुक्त रूप से मिला हुआ है। ये महिला लॉन बॉल टीम से संबंधित है, तो ये इन लोगों को भी ये बीबीसी द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनता के बीच डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए हर भुगतान डिजिटल, एवरी पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी आरबीआई और ऑप्शन डी नीति आयोग। सही जवाब है वो है आरबीआई। आरबीआई ने अभी ये स्कीम लॉन्च की हुई है, हर भुगतान डिजिटल। आरबीआई का लक्ष्य है कि हमारा जो हर पेमेंट हो वो डिजिटली हो। ठीक है, तो ये आरबीआई द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, ये जो डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह अभी मनाया जा रहा है 6 से 12 मार्च के बीच में, वर्ष 2023 का 6 से 12 मार्च के बीच में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके अवसर पर ये भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को इस मिशन की शुरुआत की है, हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता बनाना है, कि लगभग हर एक आदमी जो है वो पेमेंट करे डिजिटल मोड से। ठीक, तो ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से इस जो लॉन्च का जो थीम है, विषय है, वो है डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, ये इसकी थीम रही है। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई जो है वो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम भी स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, ये 75 गांव डिजिटल कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला है। इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बट ये है कि इनमें 75 गांव को जो है 75 गांव से ये डिजिटल गांव प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इनमें 75 गांव को गोद लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से इस गांव में शिविर वगैरह आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाएगी कि किस तरह से डिजिटल पेमेंट्स को अपनाना है, किस तरह से इनकी रेंज को बढ़ाना है और लोगों के बीच इसको लेकर पहुंचना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरबीआई का डिजिटल भुगतान स्कीम के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में हम लोग जो भी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो फ्री पीडीएफ
ज्वाइन टेलीग्राम का ये आपको यहाँ पे यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ये फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो अभी तक हमने वीडियोस दिए हुए हैं उन सब का कंटेंट भी वहां पे फ्री पीडीएफ के मोड में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये जो वीडियोस डालते हैं उस पर डिस्कशन का भी टॉपिक वो करते हैं, डिस्कशन भी ओपन रखते हैं, तो अगर आपको वहां कोई क्वेरी हो तो आप वहां से अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। बाकी कोई और क्वेरी है आप वो मेल के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, या फिर इसमें वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम कि आपकी हर एक क्वेरी को हम लोग एड्रेस कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जिसको बोलते हैं और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत, इसका नाम ही है यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया UNWI, ठीक है, द्वारा शुरू किया गया नया कार्यक्रम है। इन दोनों लोगों ने मिलकर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उसके प्रति सशक्त बनाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। प्रोग्राम का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए फिन स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी फिन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फिन वुमेन और ऑप्शन डी फिन एम्पावर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फिन एम्पावर। ये इन दोनों लोगों ने बीएसई और UNWI ने मिलके ये फिन एम्पावर नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। ये प्रोग्राम 6 मार्च को लॉन्च हुआ है और ये 1 साल का ज्वाइंट जो है ज्वाइंट प्रोग्राम है और ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है, महिलाओं की क्षमता में निर्माण करने के लिए ये बनाया गया हुआ है, ठीक है। इन दोनों ने मिलके अभी एक और सेरेमनी की है, रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वेलिटी, रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वेलिटी सेरेमनी जो है इन दोनों ने मिलके आयोजित की है। अच्छा, अभी आपको बता दें रिसेंटली जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निकला है 8 मार्च को। उसका जो थीम था वो है डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ठीक। तो ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, और ये जो UNWI और BSE का जो एक प्रोग्राम है फिन एम्पावर उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर से सैन्य अभ्यास के बारे में एक क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा पोत शिप जो है इंडियन नेवल शिप, कौन सा इंडियन नेवल शिप अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 23 IMX CE23 IMX इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज CE कटलेस एक्सप्रेस 23 ये 2023 में हो रहा है वो, तो ये इसमें भारत का कौन सा जो जहाज है वो भाग ले रहा है, आपको उस जहाज का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए INS तलवार, ऑप्शन बी INS त्रिशूल, ऑप्शन सी INS त्रिकंड और ऑप्शन डी INS तरकश। तो आपके जो सही जवाब है इसका वो है INS त्रिकंड। अच्छा, ये INS जो है इसको बोलते हैं इंडियन नेवल शिप, ठीक है, भारतीय नौसैनिक पोत। तो INS त्रिकंड जो है वो इस एक्सरसाइज में भाग लेने वाला है, ठीक। ये अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। ये खाड़ी क्षेत्र में होने वाला है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो ईस्टर्न रीजन है, अभी हमने आगे उसको मैप के बारे में भी बताया, मैप के थ्रू भी समझाया हुआ है उस पोजीशन को, तो उस क्षेत्र में ये हो रहा है और ये 26 फरवरी से 16 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है, 26 फरवरी से 16 मार्च तक चलने वाला है। इसमें 50 से अधिक देश और अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियां जो हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यासों में से एक बोला जा रहा है और इसकी जो मेजबानी है वो US नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड, नेवसेंट जिसको बोल रहे हैं, US नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड, ये इसकी मेजबानी कर रहा है और भारत इस एक्सरसाइज में पहली बार भाग लेने जा रहा है। भारतीय नौसेना जो है वो इस एक्सरसाइज में पहली बार भाग लेने जा रही है। INS त्रिकंड शिप जो है हमारा है वो इसमें भाग लेने जा रहा है और इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री भागीदारों के साथ संबंध बढ़ाना है। अच्छा, ये ईस्टर्न रीजन और अफ्रीका कॉन्टिनेंट खाड़ी क्षेत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज बहुत सा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इसी रूट के थ्रू होता है। ये हमने मैप लगाया हुआ है, ठीक। मैप में ये वाला जो रीजन है ये जो है वो खाड़ी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये गल्फ ऑफ अदन और ये रेड सी, ये लाल सागर है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ठीक। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये आपका अफ्रीका हो गया, ये ऊपर वाला जो रीजन है वो एशिया रीजन हो गया है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड भी रूट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सुएज कैनाल है, यहाँ के थ्रू ये
आपका ट्रेड चलता है, ये ट्रेड रूट हो जाता है आपका एक, ठीक है। जिससे ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि स्वेज नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेज नहर जो है वो किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, तो एशिया को ये अफ्रीका से अलग भी करती है, ठीक। यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है। अच्छा, ये वाला रीजन जो है ये अफ्रीका, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसमें 4 देश शामिल होते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ठीक है। ये 4 दो देश हैं, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काउंट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, या आपको 4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हो गए, ठीक। इसके ठीक नीचे यहाँ केन्या है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरफ फिर आप चले जाओगे तो ये अटलांटिक महासागर है, इस तरफ आपके अमेरिका है, ठीक। ये आपका ऊपर वाला एरिया जो हो गया वो यूरोप वाला हो गया है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये इस तरफ एशिया है। तो ये सारे चीजें यहाँ पे मैप में आप देख लीजिए, ठीक। ये वाला रीजन जो है यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है, और सोमालिया वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पायरेट्स की, मतलब समुद्री जो डकैत हैं उनकी समस्या बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये वैसे भी सेंसिटिव जोन है। और यहाँ पे लगभग सभी देश जो चाहते हैं कि यहाँ से शिप्स का जो पैसेज हो वो इजीली हो जाए, तो उस तरह से इन सब चीजों की नजर रखते हुए ये लोग इस तरह का ये सैन्य अभ्यास यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस में तो हमारे पास इतना ही है, बाकी कुछ हमारे पास हमेशा की तरह फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, पहली तो नहीं बोलेंगे, लाडली बहना योजना। ये शिवराज सरकार ने जो है वहां पर योजना लॉन्च की हुई है। इनका उद्देश्य है इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। 5 मार्च को इन्होंने योजना लॉन्च की हुई है अपने जन्मदिन पर, और इसके तहत इनका टारगेट है कि हर एक महिला को, मतलब जो भी लाभार्थी होंगी इसकी, हर एक को तो नहीं, बट जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए प्रति माह की राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके सीधे बैंक खातों में ये राशि दी जाएगी, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, एमपी पीसीएस का एग्जाम है, उसके हिसाब से तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। इसकी और भी डिटेल्स पूछी जाएंगी। मैंने कुछ डिटेल्स देखी थी, तो उसमें कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं की जो वार्षिक आय है, उनके पति और उनके बच्चों की वार्षिक आय को मिलाकर अगर 2.5 लाख से अधिक है, तो वो तो लाभार्थी नहीं है। जिनकी 2.5 लाख से कम है वो लोग इसके लिए लाभार्थी हैं, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस को आप लोग देख लीजिएगा। ये जो योजना का लाभ है, इन्होंने बोला है कि ये लगभग हम लोग मई या जून माह से देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे पास है, जो हमारा एक प्रमुख जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इन्होंने मॉरिशस के साथ एक समझौता किया है कि मॉरिशस में जो परीक्षाएं होंगी उनके संचालन में सहायता करने के लिए मॉरिशस के लोक सेवा आयोग, मॉरिशस का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके साथ इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये एम्स जो है वो वहां पे परीक्षाओं के संचालन में, पेपर सेटिंग में, इवेल्युएशन में उन सबकी मदद करने वाला है। ये इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है। ये एम्स ने मॉरिशस के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। उसके अलावा अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, ठीक है। तो उन तीनों राज्यों में अब मुख्यमंत्री जो है वो बन गए हैं, ठीक है। तो उनकी हमने डिटेल्स लिखी हैं। ये राज्य मुख्यमंत्री का नाम, पार्टी से और उनका कौन सा कार्यकाल है। तो पहले मेघालय है, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड कोंगकल सांगमा। कॉनराड के सांगमा इनको बोलते हैं, या यूजुअली कॉनराड सांगमा ही बोलते हैं। इनका पूरा नाम है कॉनराड कोंगकल सांगमा। ये नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। और ये दूसरी बार जो है वो मेघालय के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा नागालैंड में चुनाव हुआ था, नागालैंड में नेफ्यू रियो है, अभी वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री भी थे। से पार्टी एनडीपीपी उससे हैं, और ये नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है। नेफ्यू रियो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और उसके बाद तीसरा त्रिपुरा में चुनाव हुआ था, माणिक शाह हैं, जो ये भी अभी वहां पे वर्तमान मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पहले विप्लव देव जी थे मुख्यमंत्री, उनके बाद चुनाव के कुछ दिन पहले माणिक शाह जी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया था, और लोगों ने इनको मतलब बहुत अप्रिशिएट किया है, ठीक है। तो इनको दूसरी बार मुख्यमंत्री वहां का बनाया जा रहा है,
ठीक है, तो ये तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री हो गए। बाकी आज करंट अफेयर्स में ये 8 और 9 तारीख के लिए हमारे पास इतना ही कुछ है। ठीक है, आप ये इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी कंटेंट डिस्कस किया है, ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपको कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी इसके ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे नए वीडियोस के बारे में। एक बार फिर से बता दूं आपको, ये भी जो भी हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारा पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, पीडीएफ फ्री है वो। ठीक है, तो वो आप टेलीग्राम का यूजर नेम दिया है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ये फ्री पीडीएफ वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको और कोई क्वेरी है वो आप मेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी एक बार आपको और फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, कल मिलते हैं नए वीडियो।